हेलो एवरीवन, वेलकम टू डेक्स्टर कैम। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जेई एडवांस के पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटजी के बारे में। केमिस्ट्री के बारे में ही मेनली डिस्कशन होगा मेरा। तो अभी तक हम लोग जो एडवांस कोर्स चला रहे हैं उसमें हम लोगों ने इनऑर्गेनिक कर ली है, जीओसी आइसोमेरिज्म कर ली है, और कल हम लोग हाइड्रोकार्बन, अल्कोहल ईथर और एल्काइल हैलाइड का एक डिटेल वीडियो देखेंगे। वो वीडियो यार बहुत लंबा होने वाला है, 4 घंटे का लगभग होगा, तो उसे थोड़ा सा तेज करके देखेंगे। लेकिन मैंने उसमें रिएक्शंस की जहाँ जहाँ मैकेनिज्म लिखनी है मैं रुक गया हूँ, वहाँ पे लिख के दिखाएंगे। तो मैकेनिज्म और बाकी कुछ तो मैं ज़्यादातर लिख के ही लाऊंगा, वही सही तरीका है, ठीक है ना। टाइम कम बचा है, ज़्यादा कवर करना है। और एक बात और यार, कि जो एडवांस प्रैक्टिस शीट थी अब उसके सोल्यूशंस नहीं बना रहा हूँ उस दिन पे, जिस दिन सोल्यूशन आना था, अब उस दिन पे कोई एक टॉपिक का और जो बचे हुए हैं जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो पहले थ्योरी करा देता हूँ, जिससे काफ़ी लोगों को आराम हो जाएगा। और जिन्हें एडवांस की प्रॉब्लम में दिक्कत है वो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करें, उनके लिए मैं वीडियो छोटे छोटे जो क्वेश्चन में दिक्कत होगी उन्हीं का वीडियो ड्रॉप बना दूंगा सीधे, ठीक है। पूरे वीडियो बनाने की जगह जिन जिन क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आ रही है तो स्पेसिफिक क्वेश्चंस का वीडियो बना दूंगा। तुम क्वेश्चन नंबर लिख के कमेंट बॉक्स में डाल देना या टेलीग्राम कर देना, जैसा भी चाहो, है ना। अच्छा, इस वीडियो को पूरा देखना यार, क्योंकि मैं सबसे ज़रूरी बात जो है ना वो पेपर को अटेम्प्ट करना आना चाहिए। हम लोगों को, ज़्यादातर लोगों को पेपर अटेम्प्ट करना ही नहीं आता और इसकी वजह से हम लोग परेशान रहते हैं। 1.5x पे देखो, 2x पे देखो, कैसे भी देख लो, लेकिन इसे देखना जरूर यार, है ना। ये मेरी रिक्वेस्ट है, मैं मतलब यही कह सकता हूँ तुमसे। करते क्या है हम लोग कि देखो, एक तो हम लोग अभी ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में सोने का शेड्यूल हमारा ख़राब हो रखा है। तो सबसे पहले क्या करो, सोने का शेड्यूल सही करो। रात में 12 बजे तक किसी भी कीमत पे सो जाओ, सवेरे जल्दी उठो 6 बजे तक, ठीक है। सवेरे जल्दी 6 बजे तक उठ जाओ, है ना। अगर नहीं उठ पाओगे तो फिर दिक्कत होगी यार, उठना तो पड़ेगा ही 6 बजे तक, है ना। क्योंकि पेपर तो 9 बजे से होगा, 7:30 बजे वहाँ रिपोर्टिंग टाइम होगी, और दिन में बिल्कुल भी नहीं सोना है, ठीक। ज़्यादातर एटमॉस्फेयर ऐसा बनाओ कि कमरे में एसी ना चलाओ, फ़ैन ऑन करके ही सारा काम करो, तबीयत ख़राब नहीं करनी है। और अपने शेड्यूल को फॉलो करो, 9 से 12 एक सेटिंग लगाओ, और 2 से 5 सेटिंग लगाओ, या 2.5 से 5.5 एक सेटिंग लगाओ। उतनी सेटिंग लगाना जरूरी है, क्योंकि तुम ये बात जानते हो कि अगर सेटिंग कैपेसिटी हमारी सही हुई 3-3 घंटे की हुई तो जेई एडवांस का पेपर हमारा अच्छा होगा। जेई एडवांस पेपर के ब्रेक में किसी से बात नहीं करनी है, ये भी बात है जरूरी। किसी से कोई डिस्कशन नहीं करना, इवन घर वालों से भी डिस्कशन नहीं करने की जरूरत है कि पेपर कैसा गया, अच्छा गया, खराब गया। तो वो पेपर अगर जेई एडवांस का पहला वाला मुश्किल आया तो दूसरा वाला सरल आएगा, और पहला वाला सरल आया तो दूसरा वाला मुश्किल आएगा, ये मान के चलना चाहिए हमें, ठीक है। तो अब जेई एडवांस और जेई मेंस में डिफरेंस क्या है सबसे ज़्यादा बड़ा? देखो, मेंस जो होता है उसमें 75 क्वेश्चन मिलते थे, है ना। 75 क्वेश्चंस करने के लिए हमें 3 घंटे का समय मिल रहा था, समय कम था, क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो हमें क्वेश्चंस को तेज़ी से करना पड़ रहा था, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। कई लोगों की स्पीड नहीं बन पा रही होगी। लेकिन जब हम इसकी जेई मेंस की बात कर, एडवांस की बात करते हैं, तो एडवांस में हद से हद 20 क्वेश्चन आएंगे, इससे ज़्यादा क्वेश्चन तो आएंगे नहीं, 20 ही आएंगे एक सब्जेक्ट में। अगर 20 में से तुमने 11 या 12 क्वेश्चन भी कर दिए, 12 तो मैं अपर लिमिट बता रहा हूँ, इनफैक्ट अगर हमने 10 क्वेश्चन भी सही कर दिए, कितने अगर 10 क्वेश्चन भी सही कर दिए तो एडवांस में वेल विद इन 2000 रैंक आ जाएगी। 10-10 क्वेश्चन हर सब्जेक्ट के सही कर दिए, तो मान लो 10-10 क्वेश्चन अगर हमारे सब्जेक्ट के सही करते हैं तो हमें टोटल कितने 30 क्वेश्चन ही करने हैं ना। अरे बोलो, 30 क्वेश्चन ही करने हैं। 30 क्वेश्चन करने में कितना समय लगेगा? 3 घंटे का पेपर है, 180 मिनट्स का, 180 मिनट्स का पेपर है, 30 डिवाइड कर ले तो 6 मिनट 7 मिनट हम हर क्वेश्चन को दे सकते हैं। अगर हम 6-7 मिनट दे सकते हैं और उसके बाद भी सवाल नहीं लग रहा तो बड़ी दिक्कत है। और 6-7 मिनट इनऑर्गेनिक के सवाल में तो नहीं लगेगा, फिजिकल के छोटे सवाल में तो नहीं लगेगा, मैट्रिसेस डिटरमिनेंट के सवाल में तो नहीं लगेगा। तो छोटे छोटे जो सवाल होंगे जो जिनमें आसानी से किए जा सकते हैं उनमें ये टाइम नहीं लगेगा। तो इस टाइम को बचा के हम कहेंगे कि कुछ क्वेश्चन से 1-2 मिनट में हो जाएंगे, तो कुछ क्वेश्चन को हम 10 मिनट भी दे सकते हैं। 30 क्वेश्चन यानी होते हैं एक पेपर में 120 नंबर। अगर ओवरऑल स्कोर 200 टच कर गया तो मेरे भाई, मैं क्लियर बता रहा हूँ, तुम लोग मेरी बात लिख के ले लो कि तुम्हारी रैंक 1500 से 1000 के बीच में होगी। अगर 200 नंबर टच कर गए, जैसे पिछली बार 115 नंबर पे 4000 रैंक थी, 4800 के लगभग रैंक थी 115 मार्क्स पे, ठीक। तो इतना अंतर आ रहा है, तो इसे अच्छे से करोगे तो फिर काम चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कैसे नहीं चल सकता, ठीक है। तो मेंस और एडवांस में सबसे ज़्यादा है कि टाइम की किल्लत एडवांस में नहीं होने वाली है, पेपर को तसल्ली से करना है। अच्छा, विच सब्जेक्ट शुड आई स्टार्ट विद? भाई ये तो ऑब्वियस बात है कि इनवेरिएबली केमिस्ट्री से ही स्टार्ट होना चाहिए। इसका आंसर सिंपल है कि केमिस्ट्री।
और केमिस्ट्री में भी सरल क्वेश्चन से शुरू करना है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन भारी क्वेश्चन नहीं लगाना है। पूरे पेपर में 18 में से कोई ना कोई 4-5 क्वेश्चन ऐसे जरूर होंगे जो तुम्हें बढ़िया से आते होंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन से शुरू करना और धीरे धीरे मोमेंटम गेन करना है। और सारे केमिस्ट्री के 10 के 10 एक बार नहीं करने, 4-5 करने, फिर फिजिक्स पे चले जाना है, फिर मैथ्स पे चले जाना है, इस तरह से आगे बढ़ते रहना है, ठीक है। एक साथ सारे क्वेश्चन करने से कोई फायदा होगा नहीं, ठीक। अब हर सब्जेक्ट में अपने टॉपिक जो तुमने अच्छे से कर रखे हैं, जैसे मान लो कि तुम्हें कोऑर्डिनेशन, केमिकल बॉन्डिंग, जीओसी आइसोमरिज्म, उधर लिक्विड सोल्यूशन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर अच्छे से आते हैं, या केमिकल काइनेटिक्स हो गया, कुछ कुछ चैप्टर बहुत अच्छे से आते होंगे, तो उनके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पहले करो, उनके क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पहले करो। सेम गोज विद फिजिक्स एंड मैथ की मॉडर्न फिजिक्स का सरल क्वेश्चन हम आसानी से कर देते हैं सर, या फिर मैथ्स में हम लोग एपीजीपी का क्वेश्चन अच्छे से कर देते हैं। तो जो भी तुम्हें सवाल लग रहा है कि जो तुम आसानी से कर सकते हो, पहले उसे करो, अपनी डोमेन वाले क्वेश्चन ढूंढो, ना कि पूरे डोंट गो फॉर द किल, सारे क्वेश्चन सही करने ही नहीं, हमारा टारगेट ही नहीं है, ठीक है। इनफैक्ट जिसे फर्स्ट रैंक लानी है उसके लिए भी ये टारगेट नहीं हो सकता कि वो सारे क्वेश्चन करे, ठीक। तो जो तुम्हें पहले अच्छे से आते हैं, पहले उन क्वेश्चंस को बढ़िया से अटेम्प्ट करो आराम से, और कंप्लीट आंसर निकालने की कोशिश करो। अब जब सब्जेक्ट वाइज जाने की जगह पहले हम क्या कर रहे हैं, पहले हम केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ जाएंगे सब्जेक्ट वाइज, और उनमें भी अपने डोमेन वाले क्वेश्चंस को पहले करेंगे, ठीक। अब केमिस्ट्री से पहले शुरू करेंगे, अगर सिंगल करेक्ट आ गया पेपर में तो बहुत अच्छी बात है। मैट्रिक्स और मतलब अपने मल्टी करेक्ट को हम बाद में करेंगे, जिनमें मल्टीपल ऑप्शंस हो उन्हें हम बाद में करेंगे, ठीक है। लेकिन सिंगल इंटीजर आ जाए, अगर सिंगल इंटीजर और न्यूमेरिक हो तो पहले कौन करेंगे, सिंगल इंटीजर करेंगे। अगर सिंगल करेक्ट हो मल्टी करेक्ट हो पहले तो कौन करेंगे, पहले सिंगल करेक्ट करेंगे, ठीक। तो पहले जो सिंपल सवाल हो, जो सिंपल, केवल एक फंडा है कि सिंपल सवाल, और जैसे ही ओएमआर थोड़ी थोड़ी बबल होने लगेगी तुम्हें कॉन्फिडेंस आता जाएगा और पेपर अपने आप अच्छा हो जाएगा। ध्यान रखना है कि शिफ्ट के बीच में जो 2 घंटे का गैप है उसमें किसी से भी बात नहीं करनी है, इस बात का विशेष ध्यान रखना हमें, ठीक है। अब ऐसा मैट्रिक्स में या फिर डबल जो मल्टी करेक्ट क्वेश्चन है उनमें किसी में भी ऐसा मत करना कि तुक्के मार दो। तुम्हारा मान लो आंसर ABCD होता है इन जनरल, है ना। ABCD में तुम्हें A कंफर्म पता है और C कंफर्म पता है, B और D नहीं पता, स्लाइटली लग रहा है, तो छोड़ दो, A और C के 2 नंबर लो भाई, पार्शियल मार्किंग में 2 नंबर मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना कि 2 नंबर मिल जाएंगे। और एक बात और यार, कि पहले सबसे जरूरी इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेना कि पार्शियल मार्किंग है या नहीं है। अगर नहीं है तो डोंट गो फॉर दिस ऑप्शन एज वेल, लेकिन अगर पार्शियल मार्किंग है तो ये ऑप्शंस हम लोग चूज कर सकते हैं, जिससे हमें 2 नंबर तो मिलेंगे ही 4 नंबर के क्वेश्चन में। तो निगेटिव बिल्कुल भी नहीं करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, बहुत टाइम है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब जो तुम्हें आते हैं क्वेश्चन उनमें ही जूझो, जबरदस्ती हर सवाल को उठा के कि लाओ ये देखा देखा लग रहा है कि हमने करा हुआ लग रहा था और इसे करते हैं, मालूम पड़ा तुमने 15 मिनट लगा भी दिए और आखिरी में जाके पहुंच के लगा अरे यार ये तो हमें लास्ट पॉइंट आता ही नहीं था इसका। जैसे ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, मान लो उसमें 7 स्टेप लिखी थी तो पहली 5 आती थी, आखिरी की 2 नहीं आती थी, तो सवाल नहीं लगाना यार। तो उस सवालों को करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो उन 5 से कोई 2 सवाल लग रहे हैं पैसेज के, तो 5 कारगर हैं, उन्हें कर लेना चाहिए। लेकिन अगर पूरा एक ही सवाल दिया और 7 स्टेप का सवाल है तो उसे रुक के करो यार, कोई जल्दी नहीं है। तो 4-5 मिनट वेस्ट करने से तुम्हारे ऊपर प्रेशर आएगा कि तुमने 5-7 मिनट लगा दी और सवाल नहीं लगा, ठीक है। तो एंडलेस और माइंडलेस सॉल्विंग करने से कोई फायदा होगा नहीं। सिंपल स्ट्रेटजी है कि जो सवाल आता है उसी को शुरू करा जाए, जिसके बारे में हमें स्टार्टिंग पॉइंट पता हो, जिसके बारे में हमें थोड़ा सा कंक्लूजन भी लगभग पता हो कि कैसे सवाल को प्रोसीड करना है, वही हम करेंगे, अदरवाइज सवाल को नहीं टच करेंगे, ठीक है। ठीक, अब एक बात और कहनी थी, कुछ बातें ध्यान रखनी है कि यार लास्ट में बता रहा हूँ इसलिए क्योंकि एक तो ज़्यादा एक रात पहले पढ़ना नहीं है, दूसरी बात कि हमें हाइड्रेटेड रहना है, ज़्यादा लिक्विड डाइट पे भरोसा करना है, सॉलिड डाइट नहीं खानी है। ब्रेक में जो 2.5 घंटे का या 2 घंटे का ब्रेक है उसमें किसी से भी बात नहीं करनी और कोई किताब नहीं पढ़नी, कोई फॉर्मूला रिवाइज नहीं करना, कुछ नहीं करना, ठीक है। सिंपली करते रहेंगे हम लोग और आसानी से पास हो जाएंगे। पेपर में टाइम बहुत है, आसानी से किया जा सकता है, ठीक है। मेरी तरफ से बहुत सारा तुम्हें बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। तुम जरूर सेलेक्ट होगे, बस सिंपल तरीकों को फॉलो करते रहो। और मैं जल्दी कोर्स करवाने की कोशिश कर रहा हूँ, जल्दी खत्म करेंगे हम लोग। 25 तारीख से पहले सारी थ्योरी करवा दूंगा, फिर पीवाईक्यूज और थ्योरी पहले करा दूंगा, और जो एडवांस शीट है उसका डिस्कशन मैं सोच रहा हूँ कि 20 के बाद करूँगा। पहले ये थ्योरी वाला पोर्शन निपटा दूँ जिससे ज़्यादातर लोगों का
मतलब जो जो लोग चाह रहे हैं वो हो जाए यार, कम से कम कोई मेरे को ब्लेम ना करे कि सर हम कह रहे थे पहले करवा देते तो अच्छा रहता, बाद में करवा। तो PYQs और ये पहले कर लेंगे, एडवांस शीट वाला प्रोग्राम थोड़ा सा पोस्टपोन करके 4-5 हैं, वो 4-5 ही शीट होंगी, वो आखिरी में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। चलो भाई मिलते हैं हम लोग, ऑल द बेस्ट, ध्यान रखना अपना, और बहुत सारा बिल्कुल तबीयत भी खराब बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, बहुत सारा ध्यान रखना अपना, ठीक है। और सिलेक्शन जरूर होगा, जरूर होगा, जरूर होगा। मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय।